राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? देखिए, अब नया हफ्ता शुरू हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये हफ्ता अनुपमा के लिए अच्छा रहे। पिछला हफ्ता तो बेचारी के लिए बहुत भारी रहा। आज अनुपमा को एक और बड़ा झटका लगा है। अनुज ने तो एक साथ कमरे में रहने तक से मना कर दिया है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव और अक्षरा डेट पर जा रहे हैं, तो वहीं कुंडली भाग्य में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। प्रीता की तो याददाश्त चली गई है और करण का चेहरा एक बार फिर बदल गया है। अब दोनों बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा के दुख की तो हम क्या ही कहें, हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अपने आप को संभालने की कोशिश भी करती है, लेकिन अनुज की बेरुखी को देखकर टूट जाती है। अनुज भी बिल्कुल पत्थर बने बैठा है, किसी से ना बात करता है और ना ही किसी को जवाब देता है। लेकिन जब बोलता है तो अनुपमा के खिलाफ जहर ही उगलता है। बेचारी अनुपमा भी पत्थर बने अनुज के पिघलने का इंतजार कर रही है, लेकिन देखो अभी तक अनुज को कितना समय लगेगा। आज होता ये है कि देविका अनुपमा को संभालने की कोशिश कर रही है। अब देविका अनुपमा को बताती है कि उसने और धीरज ने शादी करने का फैसला लिया है। अब ये सुनकर अनुपमा थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल जाती है और उसे बधाई देती है। लेकिन देविका कहती है कि अब मुझे डर लग रहा है, क्योंकि शादी का फैसला तो हमने तुम दोनों को देख कर लिया था। अब जब ऐसे रिश्ते में दरार आ सकती है तो हम क्या चीज़ है। लेकिन अनुपमा कहती है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इंसान टूट जाता है, लेकिन उससे प्यार कम नहीं होता। देविका अनुज को मनाने के लिए कहीं बाहर जाने का प्लान करती है। उधर शाह परिवार में भी सभी अनुज अनुपमा को लेकर परेशान हैं, लेकिन तोशु की हालत में आता सुधार देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। तोशु अब खुद से पानी पीने लगा है। अब ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब भले ही वो लोग खुश हैं, लेकिन अनुपमा की परेशानी का एहसास उनको भी है। इसलिए बापूजी अनुपमा को फ़ोन कर होली पर घर आने के लिए कहते हैं। हालांकि अनुज को जवाब नहीं देता, लेकिन अंकुश कहता है कि वो सब लोग वहाँ पर आएंगे। अब अनुज की बेरुखी देखकर अनुपमा हरी मिर्च खाने लगती है, लेकिन अनुज उसे रोकता तक नहीं है। जिसके बाद कमरे में जाकर अनुपमा अनुज से कहती है कि कल होली है और हमें जाना चाहिए। लेकिन अनुज कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ सकती हो, तुम होली खेलो, शादी की शॉपिंग करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद ना रखो। वो अनुपमा से कहता है कि अब तो तुम्हारे साथ सोना भी मुश्किल है। अब देखना होगा कि होली का रंग दोनों के बीच की दूरियों को कम कर पाएगा या नहीं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा कहीं भी हो, लेकिन भाग्य उसे अभिमन्यु से जोड़ ही देता है। अब देखो, अक्षरा तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अभिनव के साथ डेट पर जाने का प्लान करती है, लेकिन अभीर गायब हो जाता है और वो सीधा अभिमन्यु को फ़ोन कर देती है। अभिमन्यु भी हैरान है कि भाई अक्षरा का फ़ोन कैसे आ गया। खैर, आगे क्या होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आज क्या क्या हुआ। होता ये है कि अक्षरा अपना एग्ज़ाम देने जा रही है और अबीर उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि गुंडों से बचाने के लिए डॉगमैन आया था। अब ये सुनकर अक्षरा अबीर को डांट देती है और सपने को भूल जाने के लिए कहती है। उधर अभिमन्यु नाराज रूही को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही मानने के मूड में नहीं है। वो कहती है कि मनाना तो मुझे आपको चाहिए था, लेकिन आप उल्टा मुझे मना रहे हैं। अभिमन्यु रूही को समझाता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि कोई भी उसे हॉस्टल ना भेजे। अब शेफाली भी रूही को समझाती है कि रूही को हॉस्टल ना भेजे, और वो अपने और पार्थ के रिश्ते का सच बताने वाली होती है कि तभी पार्थ आ जाता है और उसे कोने में ले जाकर खूब पीटता है। अब ये नज़ारा अभिमन्यु देख लेता है और पार्थ का कॉलर पकड़कर घसीट लेता है। वो कहता है कि हिम्मत कैसे हुई मेरे भाभी पर हाथ उठाने की। वो तो घर में हंगामा ही कर देता है, लेकिन महिमा बात को छुपाने की कोशिश करती है। अब डर की वजह से बेचारी शेफाली भी झूठ बोल जाती है। उधर ड्रग केस में अभिनव को पुलिस पकड़ लेती है और अक्षरा अपना पेपर छोड़कर उसे छुड़ाने में लग जाती है। अब आने वाले एपिसोड में अभीर गायब हो जाएगा और अक्षरा अभिमन्यु को फ़ोन मिला देगी। वहीं कुंडली भाग्य में सब कुछ बदल गया है। प्रीता की याददाश्त जा चुकी है, तो करण का चेहरा एक बार फिर बदल गया है। तो निधि ने शौर्य की परवरिश की है। अब अंजलि की बहन निधि ने करण से शादी कर ली है और उसी ने प्रीता के बेटे शौर्य की परवरिश की है, जो एकदम बिगड़ा हुआ है। वो अपनी दादी राखी से ठीक से बात भी नहीं करता और ये बात उनका दिल दुखाती है। होता ये है कि करण अपना चेहरा बदलने के बाद से ही उदास उदास रहने लगा है। वो किसी से किसी तरह की कोई बातचीत ही नहीं करता।
अब करण अपनी माँ राखी और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी समय नहीं गुजारता। अब लूथरा परिवार की हालत को देखकर राखी बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ सृष्टि प्रीता से कहती है कि कैसे राजवीर कितना समझदार हो गया है। प्रीता हंसते हुए कहती है कि ये तेरी डांट की वजह से हुआ है। हालांकि सृष्टि अंदर से टूट गई है कि उसकी बहन की क्या हालत हो गई है। अरे प्रीता को तो पता ही नहीं है कि राजवीर उसी का बेटा है। वो तो उसे सृष्टि का बेटा समझ रही है और मौसी वाला प्यार देती है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट सई और दोनों बच्चों के साथ पिज्जा पार्टी करते हैं और फिर वहीं पर टेंट लगाकर सो जाते हैं। अब इसी दौरान पत्रलेखा भी वहां पहुंच जाती है। अब वो विराट सई और दोनों बच्चों को एक साथ सोता हुआ देखकर रोने लगती है। पत्रलेखा ने तो अभी तक दोनों को साथ सोते हुए देखा नहीं था, लेकिन अब पाखी अपना आपा खोने वाली है। होता यह है कि विराट की नींद जैसे ही खुलती है तो वो सीधा पत्रलेखा के पास भागता है और सफाई देते हुए कहता है कि उसने और वीनू ने उसका बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम तो आई नहीं। अब इस दौरान विराट ये भी कहता है कि उसने दोनों के लिए कमरा भी सजाया था और साथ में वक्त बिताने की तैयारी भी की थी। हालांकि इस मौके पर पत्रलेखा अपना गुस्सा पीकर रह जाती है और कुछ कहती ही नहीं है। अब भले ही पत्रलेखा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो वकील के पास पहुंच गई है। अब देखना होगा कि पत्रलेखा सई और विराट पर कौन सा केस ठोकने वाली है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी समय पर। राम राम।